अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ। ये चिकन मैंने फ्रेश मंगवाया है तो इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। अगर आपने चिकन फ्रीज़र से निकाल के उसको मैरिनेट कर रहे हैं तो फिर उसको दोबारा फ्रीज़ ना करें। ये मैंने अभी आज ही मंगवाया है तो मैं इसको मसाला लगा के इसको फ्रीज़ करूँगी। ये रमज़ान के लिए आप बना सकते हैं और किसी वक्त भी दिल चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए ख़ासकर अफ्तार के बाद कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो इसके लिए ये अभी से तैयारी कर लें, अभी से बना के नहीं रखें, लेकिन मसाले वगैरह सब चीज़ें बना के रखें और बाद में जब दिन करीब हो तो सबसे पहले वो रमज़ान की तैयारी कर लें। तो इसी सिलसिले में मैंने अभी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है। तो वो मसाला चिकन है फ्राई, वो मैंने फ्रीज़र से निकाला था तो उसको मैं फ्राई करूँगी। ये चूँकि मैंने ताज़ा मंगवाया है तो अभी ये चिकन के ये पीसेज हैं, इसको मैं कट लगा लूँगी। अभी इनको मैंने डीप कट लगा दिया है, देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा था, 1 टीस्पून गरम मसाला, कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च है, ये आमचूर पाउडर है, ये वो है कचरी पाउडर है। इसमें गोश्त को ये गलाता भी है, नरम करता है और इससे इसका जायका भी अच्छा आता है। ये आमचूर पाउडर है, ये मैं फ्रिज में, प्लास्टिक की बोतलें ज़रा हल्की होती हैं तो दरवाजे में जो शेल्फ होते हैं इसमें मैं ये रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि घर में जब कुछ चीज़ भी बनानी हो तो अपना फ़ौरन निकाल के चीज़ बना लेता है। ये आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। और चूँकि तंदूरी है तो 1 चुटकी लाल मिर्चें और 3 चुटकी ये पीला रंग है। पीला और लाल कलर जो मिलता है ना, तो पीला ज़्यादा होता है और लाल कलर थोड़ा सा, तो इससे तंदूरी कलर बन जाता है। 1 टेबल स्पून नमक है और 2 टेबल स्पून चिली सॉस है जो बाज़ार में मिलती है। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप लाल मिर्च को सिरके में मिला के भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको मैं मैरिनेट कर लिया है, इसको मैं अभी 2 घंटे तक बाहर रखूँगी और फिर इसके बाद से इसको मैं ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और फिर उसके बाद से थैली में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। ये भी रमज़ान के लिए भी बना सकते हैं आप, सब चीज़ें तैयार पड़ी हों। तो अभी मैं इसको 2 घंटे रखूँगी बाहर ताकि अच्छी तरह से नमक वगैरह इसमें इसका जायका आ जाए। फिर इसको मैं ट्रे में डाल के फ्रीज़ करूँगी। इसमें अभी मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसको मैं अभी फ्रीज़ कर रही हूँ। अभी इसको मैंने 2 घंटे रखा है बाहर, फ्रिज से बाहर मैंने रखा था। अभी ये मैंने ऐसी थैलियाँ ली हैं कि मैं इसमें जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो इसी थैलियों में मैं 3-3, 4-4 पीस रख दूँगी। इस पर आप कोटिंग करके तब भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी इसको बजाय रोस्ट बनाने के रोस्ट भी इसका बना सकते हैं। इसके ऊपर देखें ऐसी थैली में दूसरी बिछा देती हूँ ताकि मैं निकाल के ना इसी थैलियों में फिर रख लूँ। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1 में रखूँगी। यहाँ भी मैं दूसरी थैली रख दूँगी। इसके मैंने 3 लेयर दिए हैं। जैसे ये फ्रीज़ होंगे, मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, जैसे ये फ्रीज़ होंगे
तो मैं इसको निकाल के थैलियों में डाल के 3-3 4-4 पीसेस डालें, जितने आपको ज़रूरत हो। इसमें मैंने विंग्स भी डाले हैं, ब्रेस्ट भी है और लेग पीसेस भी हैं, ठीक है।